पूरे देश के नारी शक्ति का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उन पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान करते हैं और दूसरे दिन आप आकर के माफी मांगते हैं। आपको पागल खाना जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री के चेयर पर रहने के लायक नहीं है। बिहार ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री अगर सदन में ऐसा बोलता है तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लोकतंत्र का बलात्कार किए हैं, महिलाओं का अभद्र टिप्पणी करके लोकतंत्र का चीरहरण किए हैं। इनको केवल माफीनामा नहीं, इनको केवल इस्तीफा देके तुरंत इनको किसी दूसरे को जो है इस पद पर बैठाना चाहिए। पूरा बिहार पूरे देश और विश्व में शर्मसार हो रहा है, लज्जित हो रहा है। अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि अब बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। एक तरफ आप पूरे देश के नारी शक्ति का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उन पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान करते हैं और दूसरे दिन आप आकर के माफी मांगते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपको पागल खाना जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री के चेयर पर रहने के लायक नहीं है। आपको हर हाल में इस्तीफा करके राजगीर चले जाना चाहिए। जिस तरह से कोई बलात्कारी आदमी बलात्कार करके माफी मांगे वही काम आप कर रहे हैं। आप लोकतंत्र का बलात्कार किए हैं और माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आपको इस्तीफा करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक 1 मिनट नहीं है। हर हाल में आपको इस्तीफा करना पड़ेगा। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ये बिहार नहीं देश के महिलाओं का अपमान किए हैं और बिहार ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री अगर सदन में ऐसा बोलता है तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक स्वास्थ्य कार्ड जारी करें और अविलंब इस्तीफा दें। इस्तीफा से कम हम लोग नहीं मानेंगे। लोकतंत्र का बलात्कार किए हैं, महिलाओं का अभद्र टिप्पणी करके लोकतंत्र का चीरहरण किए हैं। इसलिए इनको जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। समाज को लज्जित करने का काम किया है और इनकी मुझे लगता है कि उम्र का प्रभाव हो या और कोई प्रभाव, मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो इनके अगल बगल के पदाधिकारी या नेता गलत साइन नहीं करा लें, बिहार कहीं फंस नहीं जाए। इसलिए इनको केवल माफीनामा नहीं, इनको केवल इस्तीफा देके तुरंत इनको किसी दूसरे को जो है इस पद पर बैठाना चाहिए, क्योंकि जैसा वो वक्तव्य दे रहे हैं, अपमानजनक वक्तव्य, पूरा बिहार पूरे देश और विश्व में शर्मसार हो रहा है, लज्जित हो रहा है, अपने को लज्जित महसूस कर रहा है। इसीलिए ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान का हमेशा से हम पक्षधर रहे हैं और हमारा जो कहने का देखिए, ये जो महिला उत्थान की बात पूर्व में करते थे, मुझे तो उस पर भी संदेह हो रहा है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नारी उत्थान की या नहीं, नारी के पतन की बात कर रहे थे। उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि अब बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है और जिस तरह की अश्लील, अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी ने ऐसा कहा है कि ये देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीजों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं और महिलाओं के बारे में जिस